डिजिटल पेमेंट बिलों के ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम में 1 अप्रैल से बदलाव होने जा रहा है और उसके कुछ नियम है। तो मैं आपको कुछ ये नियम आपको बताने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखते रहिए। 1 अप्रैल नया वित्त शुरू होने जा रहा है, कई नियम बदल रहे हैं। डिजिटल भुगतान को लेकर भी नियम बदल जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 मार्च के बाद यानी 1 अप्रैल से वेरिफिकेशन के लिए अतिरिक्त उपाय को अनिवार्य किया है। इस वजह से 1 अप्रैल से जब रिचार्ज और जन सुविधाओं के बिलों के भुगतान स्वतः नहीं हो पाएगा। हालांकि बैंक और भुगतान सुविधा प्रदान करने वाले प्लेटफॉर्म स्वतः बिलों के भुगतान को लेकर आरबीआई के निर्देशक के अनुपालन के लिए और समय मांग रहे हैं। लेन देन को मजबूत और सुरक्षित बनाना ही इसका मकसद है। आरबीआई ने जोखिम कम करने के लिए, मतलब जो भी कुछ चीज़ें हैं जोखिम भरे, तो उसको कम करने के लिए ये इसका घोषणा किया है। तो अगर इस अतिरिक्त वेरिफिकेशन उपाय का अनुपालन नहीं किया तो संबंधित इकाइयों को बिजली समेत अन्य ग्राहक केंद्रित सेवाओं को, जैसे कि ओटीटी समेत अन्य बिलों को भुगतान 31 मार्च के बाद असर पड़ सकता है। हाल ही में आरबीआई ने कॉन्टैक्ट लेस कार्ड के जरिए भुगतान और तथा यूपीआई के जरिए स्वतः बिलों के भुगतान की सीमा 1 जनवरी से 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी है। तो अब वो एडवर्टाइज देखते ही होंगे, अमिताभ बच्चन की, उसमें दिखाते हैं कि 5,000 तक विदाउट कॉन्टैक्ट आप भुगतान कर सकते हैं। तो इसका पहला जो मकसद है डिजिटल लेन देन को सुगम और सुरक्षित बनाना है। ग्राहक से मंजूरी के बाद ही ये पेमेंट हो सकता है। इसके नए जो नियम है, उसके तहत बैंकों को नियमित तौर पर बिलों के भुगतान के बारे में ग्राहक को सूचना देनी होगी और ग्राहक से मंजूरी के बाद ही भुगतान हो सकता है। अंततः इसमें बिलों का भुगतान स्वतः नहीं होगा, बल्कि ग्राहक से वेरिफिकेशन या मंजूरी के बाद ही हो सकता है। ग्राहकों को भेजना होगा तो वन टाइम पासवर्ड। ग्राहकों को जो बैंक है, बैंक ग्राहकों को वन टाइम पासवर्ड भेजेगी। तो नई गाइडलाइन के तहत 5,000 रुपये अधिक अपन भुगतान कर सकते हैं। गाइडलाइन के तहत वन टाइम पासवर्ड भेजना होगा। उसके बाद एनबीएफ और बैंकों का आरबीआई का निर्देश ने 4 दिसंबर को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और एनबीएफसी और भुगतान सुविधा देने वाले प्लेटफॉर्म समेत सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि कार्ड या प्रीपेड भुगतान उत्पाद जो है, जो पीपीआई बोलते हैं हम उसको, या उसके बाद यूपीआई किंवा पीपीआई यूपीआई, उसका उपयोग स्वतः बिल भुगतान, घरेलू या विदेशी कह सकते हैं अपन उसको, की व्यवस्था में अगर एएएफ का अनुपालन नहीं हो रहा है तो 31 मार्च या 2021 तक जारी नहीं रहेगी, ये व्यवस्था जारी नहीं रहेगी। कंपनी ने कहा है, अभी इसके बारे में कंपनी ने क्या कहा है कि नियम के अनुपालन और समय चाहिए, कि ये जो नियम है उसके लिए और समय चाहिए। तो ई कॉमर्स कंपनी के एक सीनियर अधिकारी ने कहा है कि इंडस्ट्री अभी आरबीआई के निर्देशक के क्रियान्वयन के लिए तैयारी नहीं है। तो उसमें कहा है कि आरबीआई ने नियम अनुपालन के लिए लेकर समय नहीं दिया तो 1 अप्रैल से ग्राहक का लेन देन लेकर जो ई मंजूरी रखी है, तो बैंक उसका अनुपालन नहीं कर पाएगी। तो इससे क्या होगा कि नियमित तौर पर बिलों को जो भुगतान है, अन्य लेन देन बाधित होंगे, बराबर है, बाधित ही होंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि डिजिटल भुगतान को लेकर ग्राहक का समय और भरोसा और भी कम हो जाएगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी डिजिटल पेमेंट की जो अफेक्ट कर सकती है तो बिलों के ऑटोमेटिक पेमेंट से सिस्टम को। तो ये कुछ बदलाव है, नियम है, बदलाव किए है गवर्नमेंट ने, तो जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।